जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सत्ता से बाहर हुए हैं तब से दिल्ली की जनता का चांदी चांदी हो गया है। और जो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं किया वो काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कर दिया है। भले रेखा गुप्ता को रमजान में राम और दिवाली में अली दिखता हो, इसका तो मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। क्या सोच करके बोला रेखा गुप्ता ने रमजान में राम और दिवाली में अली, इसका तो पूरा खेल सामने आ ही जाएगा एक दिन कि क्या ये हिंदू विरोधी सीएम है। हमें तो कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा और किस तरीके से ऐसे लोगों की जरूरत है हमें दिल्ली में हिंदूवादी नेता की, ये जरा सोचिएगा दोस्तों। और ये सोचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ऐसा हमें नहीं चाहिए जिसको रमजान में राम दिख जाए और दिवाली में अली। हमें तो सनातनियों का सम्मान करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। खैर, बड़ी खबर यह आती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यह बात करेंगे इस वीडियो में। और कैसे 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खेल सामने आया है और अखिलेश यादव किस तरीके से फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं, यही बात करेंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए कि दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ा योजना लागू किया गया है दोस्तों। और उस योजना को बदल करके जो मोहल्ला बस सेवा जो ये अरविंद केजरीवाल ने लागू कर दिया था, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, अब उस मोहल्ला बस सेवा का नाम बदल करके नमो बस सेवा रख दिया जाएगा दोस्तों। इससे अरविंद केजरीवाल गैंग पूरी तरीके से बिलबिला चुका है। अरविंद केजरीवाल गैंग के सीने पे बुलडोजर चल चुका है। और अरविंद केजरीवाल गैंग ने यह सोचा नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ जाएगी जिससे कि एक बार ऐसा भी हो जाएगा कि मोहल्ला क्लिनिक आयुष्मान क्लिनिक के नाम से कन्वर्ट हो जाएगा और मोहल्ला बस सेवा को नमो बस सेवा कर दिया जाएगा। चारों तरफ नमो नमो मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा ही दिल्ली में गूंज रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा पिछले 10 सालों में दिल्ली में कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है और जो मैं आपको बता रहा हूं। दिल्ली मेट्रो में निकली है किस तरीके से नौकरियों की बौछार, और यही अरविंद केजरीवाल डीटीसी बस में किस तरीके से लोगों को नौकरियां न देते थे, लोगों का किस तरीके से सैलरी तक दबा करके बैठे हुए थे। आज यही अरविंद केजरीवाल का पूरी तरीके से भांडाफोड़ हो रहा है। यह अरविंद केजरीवाल ने न जाने दिल्ली में क्या कर दिया, क्या करके रख दिया, लोगों को किस तरीके से गुमराह किया। मैं आपको बता दूं कि यही दिल्ली मेट्रो बिना परीक्षा दिए नौकरियां मिलेंगी दोस्तों, यानी नौकरियों की बौछार हो गई है। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल की सत्ता में यहां तो परीक्षा देने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में तो ऐसा हो रहा है कि बिना परीक्षा दिए हुए ही नौकरियां मिल रही है, नौकरियों की लाइन लग गई है। और यही अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव साठ गांठ करते थे। आज अखिलेश यादव क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ भी कि दिल्ली में बिना परीक्षा दिए हुए ही दिल्ली मेट्रो में लोगों को नौकरियां मिल रही है। आप महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जब रोजगार दे रही है बीजेपी दिल्ली में, तो आखिर साइलेंट मोड में क्यों विपक्षी और विरोधी चल गई है? इस साइलेंट मोड से इनको फ्लाइट मोड में करना भी हमें आता है। और ऐसे लोगों का भी खात्मा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब यही खालिस्तानी पंजाब से निकल करके किसान अपने आप को एमएसपी को लेकर के बवाल करते थे और ट्रैक्टर लेकर के, कौन किसान जो है 30 लाख 40 लाख के ट्रैक्टर को लेकर के दिल्ली में जाकर के हंगामा करते थे और वहां की अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते थे, आज यही सारे किसानी खालिस्तानी आज पंजाब में हरकंप मचा करके रखे हुए हैं। और इससे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी को। आपको बता दें कि पंजाब को किसान आंदोलन की वजह से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैं क्यों ना कहूं कि केजरीवाल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्योंकि अब यह नुकसान कैसे हुआ है जरा यह भी आप समझ लीजिए। खनौरी और शंभू बॉर्डर
बंद होने की वजह से पंजाब के उद्योगपति और व्यापारियों को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है दोस्तों। इसकी भरपाई कौन करेगा? जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज लेकर के पंजाब सरकार बैठी हुई है, आज इनकी वजह से सारे खालिस्तानियों को पनपा करके पंजाब में उड़ता पंजाब बना दिया और आज 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को। इसका भुगतान कौन करेगा? क्या अरविंद केजरीवाल जी सारे उद्योगपति और व्यापारियों के इस नुकसान की भरपाई करेंगे? जरा दिल पे हाथ रख के बोलिएगा अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जो ये वादा करते हैं वो तो पूरा कर ही नहीं पाते हैं। आपने पंजाब में 1100 रुपए देने की बात, महिलाओं को सम्मान देने की बात करी थी, आज तक आपने दिया? दिल्ली में तो झूठे वादे करके आपको जनता ने वहां से खदेड़ करके भगा दिया और अब चले हैं पंजाब को लूटने। और पंजाब में उद्योगपति और व्यापारियों को जो नुकसान हो रहा है, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपको बता दें दोस्तों कि यहां पे संभू बॉर्डर और खनौरी पे जो पंजाबी खालिस्तानी किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे 2 लाख करोड़ रुपए का भी निवेश रुका हुआ है। क्या अब ये 2 लाख करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल अपने पॉकेट से देंगे? क्या इनकी सरकार में 2 लाख करोड़ रुपए की जब्ती नहीं होनी चाहिए, जिससे उन तमाम व्यापारियों को, उन तमाम उद्योगपतियों को जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई अरविंद केजरीवाल करें? करना पड़ेगा। और ये 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो रुका हुआ है, पंजाब में उद्योगपति व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, वहां की जनता को नुकसान हो रहा है। आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के इस खालिस्तानी समर्थन की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से बड़ा तकलीफ हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि खालिस्तानी किसानी आंदोलन न करे। जब दिल्ली में अमित शाह जी के को लेकर के आप जब दंगा फैलाते थे, वहां पे आप जिस तरीके से वहां पे हड़कंप मचा रखा था आप लोगों ने, तो उस वक्त तो बड़ा मजा आता था अरविंद केजरीवाल जी को। जाकर के खालिस्तानियों का समर्थन करते थे, उनको शौचालय की व्यवस्था करवाते थे, पानी की व्यवस्था करवाते थे। आज सारे खालिस्तानियों को पंजाब में क्यों नहीं आप सारी व्यवस्था करवा रहे हैं? बल्कि पंजाब पुलिस तो उन खालिस्तानी किसानी आंदोलनकारियों को डंडे से मार करके महिला को पीटने की वीडियो सामने आई थी पंजाब पुलिस के तरफ से। लेकिन इसका आप क्यों नहीं विरोध करते हैं? अखिलेश यादव जी तो बड़ा समर्थन करते थे, किसानों का सम्मान करते थे। आज क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं, जब किसानी आंदोलन पंजाब में पूरी तरीके से भर भर के लोग दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं? लेकिन ये सब एक तुच्छी राजनीति का एक उदाहरण है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि वही दिल्ली में परवेश वर्मा जी की तरफ से एक बड़ा ऐलान आया दोस्तों। पंजाब में तो बड़ी भ्रष्टाचार की सीमा पार हो ही रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की पूरी खुली छूट दी थी और इनको अभी भी वही आदत लगी है। और वही कारण से जितने भी अधिकारी हैं दिल्ली में भाजपा की सरकार में, ये सारे लोग निकम्मे बने हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी निकम्मी थी, इनका कोई काम धाम करना नहीं था और अधिकारी भरपेट घूसखोरी करते थे, रिश्वतखोरी करते थे। एक मंत्री के तौर पे परवेश वर्मा जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया कि अधिकारी ठीक से अगर काम नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो उनको कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर, और राजधानी दिल्ली को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। यानी जिनको ये आदत लग गई है कि भ्रष्टाचार करके ही अपना पेट पालना है, दलाली और घुसखोरी करके ही अपना पेट पालना है, तो परवेश वर्मा साहिब जी ने ऐसा लतार लगाया है और कितने अधिकारियों को तो सस्पेंड करने का ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि अधिकारी की मिली भगत की वजह से रोहिंग्या बांग्लादेशी पनपे हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं और इनको अभी भी वर्क फ्रॉम होम करने की आदत है। तुच्छी राजनीति करने वाले ये पुलिस अधिकारी भी बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप नींद से जग जाइए, और बीजेपी की सरकार है तो ऊपर से नीचे तक भी इलाज करना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। आपको बता दें दोस्तों कि शीश महल में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार हुए दोस्तों, और इस शीश महल का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा गर्म रहा। और इस शीश महल को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसी शीश महल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लोग लाल किला देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, अब लोग शीश महल भी देखेंगे। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि पर्यटक सर्किट में शीश महल को अब शामिल किया गया है और टिकट लगा करके सीएम रेखा गुप्ता जी शीश महल का दर्शन करवाएंगी लोगों को और दिखाएंगी कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल के पाप का साम्राज्य, ये देखिए अरविंद केजरीवाल के कुचक्र का साम्राज्य, ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने कितना भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में, जिसका पूरा उदाहरण
टिकट लेकर के आप लोग देख सकते हैं कि जकूजी से लेकर के तमाम स्विमिंग पूल, पब, बार सब खुले हुए थे। अरविंद केजरीवाल के इस शीश महल के भ्रष्टाचार में किस तरीके से कोरोना काल में दिल्ली की जनता के खून को चूस करके, उनके मेहनत के कमाई के पैसों का खून चूस करके अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्यासी का अड्डा बना दिया था, और किस तरीके से एक राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के सामने उनकी पिटाई करी पीए विभव कुमार के सामने। तो इस तरीके का पूरा कुचक्र इनका सामने आ रहा, और देखिए आने वाले समय में इनका भांडाफोड़ भी होगा, और यही इंडिया अलायंस के हिस्सेदार बनते हैं। अखिलेश यादव आज कुछ नई स्टेटमेंट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के। क्यों नहीं अखिलेश यादव के खिलाफ लोग मोर्चा खोलेंगे और इनको भी कहेंगे कि यह भी देशद्रोही है। आज अखिलेश यादव को लोग देशद्रोह, सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भी देश विरोधी एजेंडे में शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों, और इस ऐलान के बाद से अरविंद केजरीवाल की पूरी हेकड़ी निकल गई है। क्या ऐलान कर दिया है तिहाड़ जेल को लेकर के, जरा मैं आपको बता देता हूं कि सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता जी ने ऐलान कर दिया कि दिल्ली के बाहर शिफ्ट किया जाएगा तिहाड़ जेल, यानी तिहाड़ जेल को बाहर शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। यानी अरविंद केजरीवाल अगर अब तिहाड़ में शिफ्ट होंगे तो उनको दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि इनकी अब परछाई भी दिल्ली में नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इनकी परछाई भी, इनका कदम भी दिल्ली में अशुभ माना जाता है।